हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में, शुभी ब्लॉग में। मैं आपसे यही एक बात कहना चाहूँगी। निधि जो गधी है तो गधी है वाकई में। इतना दिमाग होता कि अपनी माँ को परेशान नहीं कर रही होती वहाँ बैठ के। देखने गई है, उसकी माँ आ चुकी है गुड़गांव, अंकुर भारद्वाज के। अंकुर लेके आ चुका है। ये सुन के गई है तो गई है ना, तो सिर्फ उनको आराम करने दे, परेशान मत कर। उनके सर पे बैठ के पर उनको वहीं वो सोई हुई हैं, वो आराम कर रही है, उन्हीं के सर पे बैठ के वीडियो शूट कर रही है। हम लोग कहीं जाते हैं या घर में कोई भी बीमार है, कोई भी पेशेंट है हमारा, तो हम उसको आराम करने देते हैं कि हम उनके सामने उस कमरे में तो हम जाते भी नहीं जहाँ वो लेटी हुई है और आराम कर रहे हैं, क्यों उनको इस वक्त आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो उनके ही सर पे बैठ के वीडियो बना रही है, आवाज़ भी लगा रही है, मम्मा तुम ठीक हो? हाँ, वो नींद में है। अरे नींद में बेशक हैं, लेटी हुई हैं या सो रही हैं, मगर आवाज़ तो उनके कानों में जा ही रही है, जो बैठ के वहाँ लेक्चर दे रही है। ये कौन से उसमें लिखा है कि अब अरे जब तो माँ माँ माँ, मेरी माँ को मिलने नहीं देते, मुझसे बात नहीं करने देते हैं, अब सुनते ही पहुँच गई तो उनको आराम करने दो। 2 दिन 3 दिन के तो वहाँ पड़ी है, उनको आराम की ज़रूरत है। माँ बेटा मिलके उनको, अब वही इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया है कि मेरे विहान से मिलके मम्मी को अच्छा लगा, बहुत बातचीत करी, ये है वो है, फिर वो एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। और कमेंट सेक्शन इसलिए बंद कर रखा है कि लोग उसे गालियाँ ना दें। नेगेटिव कमेंट आते हैं, वो तो एक बहाना है, वो इसलिए उसने बंद कर रखा है कि लोग उसे गालियाँ ना बकें, जैसी उसकी हरकतें हैं। यार कितना गंदा रहती है, इतना गंदा किसी को देखा है आपने रहते हुए, जितना गंदा वो रहती है। जिस टॉवल से वो अपने बेटे को बाथरूम में उसने ऊपर डाला हुआ था, ढका हुआ था पॉटी करते हुए, उसी टॉवल से वो मंदिर की साफ़ सफाई कर रही है, उसी मंदिर से अपनी वो साफ़ सफाई कर रही है। और आप लोग भी ऐसे लोगों को देखना पसंद करते हो जो इतना गंदा रहते हैं, गंदा खाती है, गंदा रहती है, गंदा सब कुछ गंदा ही गंदा करती है। यही है, माँ आ गई है, कंटेंट शुरू हो गए हैं। आज फिर एक लेक्चर दे रही थी, 3 साल 3 साल बाद ये है वो है फलाना ढिकाना। ज़िंदगी में क्या करा है? कुछ नहीं करा, सिर्फ खाना, लुटाना। इतनी भविष्य की चिंता है अपने बेटे की, इतना पैसा उसकी फालतू चीज़ों में बर्बाद करती है। उसका इंश्योरेंस करा दे, इंश्योरेंस कराएगी तो उसके आगे भविष्य के लिए काम आएगा। वो नहीं, मगर उसको फालतू की चीज़ें करनी हैं। और उसके भाई ने एक बात बोली थी कि एक सीसीटीवी कैमरा लगवाने से उसकी जो कंटेंट है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। उसने कई दफ़ा बोला जो ये ड्रामा होता है तो एक सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, तो उसमें कैप्चर हो जाता है कौन तुम्हारे घर पे आके तुम्हें गालियाँ देता है, कौन तुम्हें परेशान करता है। इसने वो काम नहीं करा, इसने वो बंदर जाल लगवा दिया सारे में। इसको अकल की बोलो तो इसको अकल की बात नहीं समझ में आती है। खर्चे इतना करती है तो जोड़ेगी क्या ज़िंदगी में? 2-4 लाख मेरे अकाउंट में हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाऊँ, वो तो कभी होने से रहे, जैसे तेरी आदत है। बच्चा एक साल जब पैदा होता है ना, तो माँ बाप को जब से चिंता हो जाती है, फ़िक्र हो जाती है हमारा बच्चे को आगे भविष्य के लिए हमें क्या क्या करना है। तू अब 3 साल के बाद तेरे को चिंता हुई है अपने बेटे की या अपनी? जब तो 3 साल से तू खा ही रही थी, खाना और कहते नहीं, खाना और पिछवाड़े से हाथ पोंछना, वो वाले काम अभी तक करती आई है।
ना बच्चे के लिए कभी इंश्योरेंस लिया है, ना कभी उसके भविष्य के बारे में सोचा है, ना ये सोचे कि सिर्फ एक कंटेंट बनाना है अपनी माँ के पास जाके, जो वो 2 दिन से वही चीज़ दिखा रही है, अपना कंटेंट। परेशानी सबके ऊपर है, तेरे ऊपर नहीं है, और तेरे ऊपर तो कोई परेशानी है भी नहीं। तेरा अच्छा खासा तेरे तेरी इनकम है, तू उसमें से आधा पैसा जोड़ेगी और आधा अपना खर्च भी करेगी सोच समझ के, तो वो भी बहुत बाद में फ़ायदा आएगा तेरे बच्चे के लिए, जो तू सोचती रही है। तू सोचती है आज खा लिया, कल किसने देखा है, वो नहीं होता है। हमें आज के साथ साथ हमें कल की चिंता भी करनी चाहिए कि आने वाला वक्त कैसा होगा। जब अभी कुछ नहीं होगा तेरे पास, तो कल क्या करेगी? भीख मांगेगी सब्सक्राइबरों से, या फिर से अपना फ़ोन पे या पेटीएम नंबर डालेगी कि पैसा डालो। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी, इसके ऊपर आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो? इसकी वीडियो पे रिपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको नहीं, इसकी जो अकल है वो ठिकाने आ जाए। और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो मैंने बनाई है कि नवरात्रे चल रहे थे, माता रानी के दिन थे, सब अपने अपने घर में पूजा पाठ में लगे हुए थे, मगर ये अपनी एक नई नौटंकी दिमाग में और कंटेंट छापने में कभी कुछ लगी हुई थी। इसे कोई मतलब नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं। इसे पति कहते हैं ना, श्राद्ध जब हमारे बीच में कोई नहीं होता है, हम उसका श्राद्ध करते हैं, उसका मतलब भी इसे नहीं पता कि श्राद्ध कैसे होता है। जैसे पता क्या, सिर्फ खाना। जिस औरत को अपने पति का श्राद्ध कैसे किया जाता है, रीति रिवाज कैसे होते हैं, वो तक नहीं मालूम है, ड्रामा खेलती है आके यूट्यूब पे कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे ये नहीं रहता। ऐसा कोई इंसान होगा जिसे सिर्फ खाना याद रहता है, फालतू खर्च याद रहते हैं, अपने रीति रिवाज याद नहीं रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप लोग से मैं सिर्फ यही विनती करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी अपना प्यार दीजिए कि हम भी थोड़ा आगे भविष्य के लिए सोचें अपने। मेरे कहते नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, और अभी भी हम देख ही रहे हैं। भगवान अभी हमारा इम्तिहान, हमारी परीक्षा ले ही रहा है। चलो, ये भी हमें मंज़ूर है, कब तक लेंगे हमारा परीक्षा। बाबा शाम करेंगे कभी ना कभी हमारी भी परेशानियाँ दूर करेंगे, हमारे भी जो संकट हैं वो भी दूर करेंगे। चलिए, सबको जय श्री श्याम, जय माता दी। और ठीक है जी।